स्टूडेंट्स क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में आपने 4.3 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज आपका है शो दैट द पॉइंट्स बी सी प्लस ए प्लस बी ए बी प्लस सी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं? जब इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। तो आपको पॉइंट्स गिवन है बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी एंड ए बी प्लस सी। 1 1 1। ठीक है, ये आपको शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लेंगे हम? जीरो। तो डिटर्मिनेंट अगर हमारा जीरो आ जाता है इनका, तो हमारे क्या होंगे? दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं अगर C2 पे ऑपरेट कर दूं कि C2 प्लस C1 पे कोई ऑपरेट नहीं है, तो C1 को मैंने लिखा BCA। अब C2 पे ऑपरेट किया है कि C1 और C2 दोनों को ऐड करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C। फिर 1 1 1। टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C इन C2। टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C इन C2 में से हमने A प्लस B प्लस C कॉमन लेना है, तो 1/2 A प्लस B प्लस C। BCA 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब हमें जब मैंने 4.2 एक्सरसाइज आपकी शुरू करवाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रो आपकी अगर इक्वल आ जाते हैं, दो रो या दो कॉलम आपके इक्वल आ जाते हैं, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? उसका जीरो। स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या था? विदाउट एक्सपेंड, बिना एक्सपेंड किए आप ये बताओ कि ये इनका डिटर्मिनेंट जीरो है। तो उसमें क्या बताया था हमने? अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी के अंदर हमारा दो रो या दो कॉलम जीरो हैं, तो दो रो या दो कॉलम इक्वल हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट हम इक्वल लिखेंगे जीरो के इक्वल। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। तो इसके अंदर C2 और C3 दोनों क्या हैं? इक्वल। C2 और C3 क्या हैं? इक्वल। जब दो रो या दो कॉलम एक जैसे आ जाते हैं, जैसे 1 1 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि दो रो या दो कॉलम अगर आपकी इक्वल हैं, तो आपका डिटर्मिनेंट आप क्या लिखोगे? इक्वल टू जीरो। जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया हमारा, तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, आपको लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज क्वेश्चन फिफ्थ में आपको क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको 3 पॉइंट्स आर गिवन 5 5 K1 एंड 10 7। जो ये पॉइंट आपको 3 पॉइंट्स आर गिवन है, इसने बोला है कि तीनों पॉइंट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। जब 3 पॉइंट्स आपके ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे अगर पॉइंट्स आर गिवन है, तो ये पॉइंट का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है? जीरो। और क्यों है कि इनके स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, तो हमारे कौन से पॉइंट होते हैं? कोलिनियर पॉइंट। किस पे दिया है इसने? स्ट्रेट लाइन पे दिया है, और स्ट्रेट लाइन पे दिया है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, और कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लेंगे हम? इसका जीरो। तो सबसे पहले क्या लिखूँ मैं? 1/2 5 5 K1 10 7 1 1 1। ये लिखेंगे हम 1 1 1। 3 पॉइंट्स आर गिवन। तीनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तीनों पॉइंट्स में आपको क्या बताना है? इसने बोला है कि दीज पॉइंट्स आर
लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। अगर ये तीनों पॉइंट आपके स्ट्रेट लाइन पे हैं तो ये आपके कोलिनियर भी हैं, और कोलिनियर पॉइंट है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0। डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लेंगे हम, 0। अब आप इसको एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर पहले 2 0 भी बना सकते हैं, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी है, दोनों काम करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो मैं इसको एक्सपेंडिंग बाय क्या लिखूं, एक्सपेंडिंग बाय R1 से मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ तो 1/2। तो सबसे पहले क्या है, 5 हमारा किस पे है, A11 पे। तो A11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दें, तो 4 एलिमेंट्स आपके हैं जिनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 एंड 7 की 1 के साथ 7, ठीक है। फिर बीच वाले के साथ साइन आता है माइनस का, -5 किस पे है, A12 पे है। A12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर दें, K 10 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, K -10। फिर +1 का मतलब ये कहाँ पे है, A13 पे है। A13 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें, तो हमारे एलिमेंट्स बचे K1 10 7। अब 7 की मल्टीप्लाई K के साथ और 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ इक्वल टू क्या लेंगे, 0। इसने बोला है ना कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन पे तो कोलिनियर पॉइंट है, और कोलिनियर पॉइंट है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0। 2 डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में तो 0 के साथ क्या हो जाएगा, 0। 7 - 1 इज -6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 30, ठीक है। 2 को मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया उधर, -5 के, ठीक है, और माइनस का माइनस +50, 10 5 जा, ठीक है। और ये +7 के -10 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0। -30 -10 -40 +50 कितना बचा, +10। 7 के -5 के कितना बचा, 2 के, और इक्वल टू 0। 2 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -10। तो के की वैल्यू हमारी क्या आई, -10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, ठीक है। के इज इक्वल टू -5। इसने के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था ना आपने, और पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिया हमने, के की वैल्यू फाइंड की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका है क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसने सीधा बोला है कि कोलिनियर पॉइंट है ये, और इसमें आपको क्या करना है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लेना है, 0। तो आपको पॉइंट्स कौन से दिए हैं, 1/2 लिखेंगे। पॉइंट्स आपके हैं K 2 - 2K -K +1 and 2K and -4 -K and 6 - 2K, ठीक है, 6 - 2K। और क्या लिखेंगे, 1 1 1, क्या लिखेंगे, 1 1 1, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लेंगे, 0। इसने बोला है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं 2 0 बनाना चाहूँ तो ऑपरेट कर सकती हूँ R2 पे, R2 - R1 एंड R3 पे ऑपरेट करें तो R3 - R1, ठीक है, 1/2। तो R1 पे कोई ऑपरेट नहीं है तो R1 को मैंने सेम एज इट इज लिखा, 2 - 2K एंड 1। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 2K। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा ना, तो 4K -2, 1 - 1 इज 0। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -K, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4 और -2K। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो 2K प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 6 - 2 इज़ 4 एंड लास्ट में क्या बचा, 1 - 1 इज़ 0, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय क्या लिखेंगे, C3, थर्ड कॉलम पे है ना, थर्ड कॉलम पे 2 0 रखे हैं तो एक्सपेंडिंग बाय क्या लिखेंगे, C3 से एक्सपेंड करेंगे इसको तो 1/2। ये कहाँ पे है, A13 पे, 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 2 0 से हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 से करेंगे तो 1 हमारा किस पे है, A13 पे। किस पे है, A13 पे। A13 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया हमने, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो
4 माइनस 8 के, फिर बीच में साइन किस चीज़ का आता है, माइनस का। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और माइनस माइनस क्या होगा हमारा, प्लस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी हमारी, 4k माइनस 2, एंड ये माइनस कॉमन निकाल दिया तो प्लस हो गया ना इधर, तो 2k प्लस 4 और इक्वल टू क्या लेंगे, 0। 2 को भी उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा इधर क्या बचा, 4 माइनस 8k। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 8k स्क्वेयर एंड 4k एंड 4 4 जा 16k एंड 4 2 जा 8 और इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या लेंगे हम, 0। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, 8k स्क्वेयर 16k 8k एंड 4k कितना हो गया, 12k। 12k 16 में से माइनस करेंगे तो क्या बचा, 4k एंड 8 में से 4 माइनस किया, माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाल देंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, 0 हो जाएगा, यानी 2k स्क्वेयर एंड k एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2k स्क्वेयर प्लस 2k एंड माइनस k और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, 2k कॉमन निकालने के बाद हमारा क्या बचा, 2k स्क्वेयर माइनस 2k प्लस 2k माइनस k और माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी ये थी ना फैक्टर करने के बाद। अब हमें इनमें से दोनों में से क्या कॉमन निकालना है, माइनस प्लस का ये। ठीक है, 2k कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, k प्लस 1 और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकाल दूंगी तो क्या बचेगा, k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k प्लस 1 दोनों में सेम है तो k प्लस 1 भी कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, 2k माइनस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0। फैक्टर कर क्या है हमारे, प्लस का 2k माइनस k। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला, 2k, क्या बचा, k प्लस 1। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा हमारा, k प्लस 1। अब k प्लस 1 भी कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, 2k माइनस 1। अब k प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 एंड 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/2। तो k की वैल्यू हमारी क्या आई, -1 एंड 1/2। ठीक है, चाहिए हमारी k की वैल्यू -k एंड 2। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन 7th में आपको क्या करना है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 x2 y2 इज गिवन, और आपको x1 y1 1 एंड x2 y2 1 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, दीज पॉइंट्स, इसने बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी आपकी, और इसने बोला है कि ज्वाइन पॉइंट x1 y1 x2 y2, और जब लाइन बनती है तो हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर हम लाइन को ज्वाइन करें ए और बी पॉइंट से, तो एक पॉइंट ले लेते हैं हम P, तो एक लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे क्या पॉइंट्स बनेंगे, P के पॉइंट्स हम ले लेते हैं। हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखो क्वेश्चन 7th में आपको दिया गया है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 x2 y2, x2 और y2 और x1 y1 के पॉइंट्स आपने ज्वाइन किए हैं, और आपको ये दे रखा है कि xy1 x2 y1 x1 y1 और 1 x2 y2 और 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला पॉइंट मान लेते हैं हम P। लेट P हम मान लेते हैं XY पॉइंट हमारा, बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A
x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम x1 y1 x2 y2, तो पॉइंट्स P है जो A एंड B आर कोलिनियर, क्या करेंगे जो P पॉइंट है वो इसके ऊपर है, लाइन ज्वाइन कर रहा है इसको, तो ये इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, पी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, तो 1/2 पी के पॉइंट हमारे क्या हैं एक्स वाई एंड ए के पॉइंट है x1 y1 और बी के पॉइंट है x2 y2, ठीक है, 1 1 1, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो x1 x y1 x1 y1 एंड 1 x2 y2 एंड 1 और इक्वल टू क्या हमारा 0, ये आपको निकालना था।